हेलो दोस्तों, कर्मोदय एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभ्यताओं की इस सीरीज में आज हम तिलवाड़ा सभ्यता की बात करेंगे। उससे पहले हमने बागुड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात की थी। बागुड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बागुड़ सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो कि भीलवाड़ा में है। अब हम तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। और अगला तथ्य जो है, हाँ, लूनी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। और ये सभ्यता किस काल की है उसके बारे में हम देखेंगे। ये सभ्यता है मेसोलिथिक काल की, ठीक है, मेसोलिथिक काल की। और इसका संबंध उत्तर पाषाण काल से भी रहा है। ये भी आपको दिख रहा होगा। ये लोगों के शिकार प्लस पशुपालन पर निर्भर थे। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता में लोग किस पे निर्भर थे? एक तो शिकार करते थे, एक पशुपालन करके खाते थे। अर्थात मतलब जो भी जानवर होते हैं अपने, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सबों का ये पशुपालन भी करते थे और इन्हीं के ऊपर ये निर्भर थे। तिलवाड़ा सभ्यता है, इसके बारे में क्या और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शिकार करते थे पहला, पशुपालन करते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अर्थात जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड मतलब धार्मिक स्थल से संबंधित जो भी साक्ष्य है, पूजा पाठ वगैरह के, उसमें ये भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे अपन देखेंगे। हाँ, इसकी लोकेशन के बारे में हम देखें तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो बालोतरा जिले में स्थित है। अभी करंट में ये बालोतरा जिले में स्थित है। पहले बाड़मेर जिले में ये स्थित थी। बालोतरा जिले में लूनी नदी अपवाह क्षेत्र में ये सभ्यता स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लूनी नदी अपवाह क्षेत्र में ये सभ्यता स्थित है, ठीक है। तिलवाड़ा बालोतरा जिला, तिलवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। अब आगे अपन देखते हैं। आगे देखते हैं ये खोज और उत्खनन। इसका खोज और उत्खनन किसने की थी? ये जो आदमी दिख रहे हैं आपको, ये, इनका नाम क्या है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। कल अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बागुड़ सभ्यता के बारे में। बागुड़ सभ्यता का उत्खनन भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। इन्होंने तिलवाड़ा के साथ बागुड़ सभ्यता का भी पर भी काम किया था, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। और इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आते हैं कि जो वीएन मिश्र है उनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो डायरेक्ट इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेसोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वापस से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मेसोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। और ये इनके चित्र ध्यान दीजिए। चित्र देख के ही आपको पुस्तक का नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये उत्खनन हो रहा है इस तरीके से। ये इतनी मेहनत करके, जो अपने पौराणिक इतिहासकार है, मेहनत करके पौराणिक सभ्यताओं को ये खोजते हैं और जान माल की हानि भी लगाते हैं। लेकिन अपन क्या है, इनको इतना मानते नहीं है कि ये सभ्यता ये खोजी है, किसने खोदी है, अपन ध्यान नहीं देते। अपन डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, हाँ ये सभ्यता खोजी है, इसने खोजी है, ये नाम पढ़ लिया। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, आपको इन पर भी ध्यान देना चाहिए और इनकी इज्जत करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। तिलवाड़ा से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? अब तिलवाड़ा सभ्यता से जो प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले उनके बारे में अपन देखेंगे। पहला इसमें है लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण में जो छोटे छोटे पत्थर और औजार के तीर ब्लेड, मतलब छोटे छोटे और औजार तीर ब्लेड मतलब तीखे जो पत्थर है, वो किसमें मिले हैं? इसमें लघु पाषाण काल में, जो तिलवाड़ा सभ्यता के साक्ष्यों में मिलते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और इसी के साथ इसमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन में जैसे गाय भेड़ बकरी पालना शुरू किया, मतलब गाय भेड़ बकरी इनका पालना भी इस सभ्यता में शुरू किया। इसके आगे अपन देखते हैं अग्निकुंड। आग का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। आग का प्रयोग में जैसे खाना पकाना, सुरक्षा के लिए भी आग का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ अग्निकुंड के माध्यम से ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में भी इनका प्रयोग करते थे। तिलवाड़ा के लोग अब सिर्फ शिकारी नहीं थे, समझदार पशुपालक भी बन सके थे। अर्थात ये सभ्यता इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी थी, मतलब धीरे धीरे मॉडर्न हो रही थी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहे थे। अब अपन देखते हैं आगे। लघु पाषाण काल, पशुपालन के साक्ष्य और अग्निकुंड, ठीक है। ये तीन चीज़ें देंगे। लघु पाषाण काल में क्या मिलते हैं? छोटे तीर पत्थर और ये ब्लेड वाले। ये जो ये देख रहे हो आप पत्थर, मतलब नुकीले पत्थर है। ये नुकीले पत्थर ही इसमें मिलते थे। और इसके अलावा क्या क्या? गाय भेड़ बकरी पालना शुरू किया है। ये गाय है, ये बच्चा है गाय का, ये भेड़ है, मतलब ये सब इन्होंने पालना शुरू किया। इसके अलावा अग्निकुंड के साथ ही, अर्थात आग के साक्ष्य भी इसमें मिलते हैं। अग्निकुंड मतलब धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसे अपन अग्निकुंड कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक उत्तर पाषाण काल क्या होता है? अब देखते हैं अपन मेसोलिथिक या उत्तर पाषाण काल या
नियोलिथिक, पुरापाषाण काल, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुरापाषाण काल क्या होता है? पुरापाषाण काल में होता क्या था? पुरापाषाण काल में जो आदि मानव वो क्या था? गुफाओं में रहता था। जो मानव रहता था वो कहाँ रहता था? गुफाओं में। और क्या करता था? बड़े भारी पत्थरों के औजार, मतलब गोल गोल पत्थर, बड़े भारी पत्थर, इनको इनको मारकर, कल अपन ने पढ़ा था, मारकर ही, मतलब जैसे बड़े और भारी पत्थर होते थे उनको मारकर ही जानवरों को मारता था। भोजन व शिकार, भोजन व शिकार कैसे करता था? ये भोजन कैसे करता था? जानवरों को मारकर ये खाता था। फिर उसके बाद इसने आग के प्रयोग से स्टार्ट किया खाना। ठीक है, पशुपालन नहीं। अच्छा, इसमें जो पुरापाषाण काल है इसमें पशुपालन नहीं करता था, ये गुफाओं में रहता था और क्या झुंड में रहता था, ये सब करता था। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे है उत्तर पाषाण काल या मेसोलिथिक। मतलब ये जो सभ्यता है ये दोनों कालों में मिलती है। कुछ भाग इसका उत्तर पाषाण काल में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से मेसोलिथिक में मिलती है। मतलब मध्य पाषाण काल की ही सभ्यता है ये। मध्य पाषाण काल में क्या होने लग गया? मध्य पाषाण काल में जो आदिमानव वो क्या करने लग गया? पशुपालन का कार्य भी करने लग गया और धार्मिक अनुष्ठानों में अग्निकुंड जैसे आग का प्रयोग भी करने लग गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस यही है इस सब में। द एंड हो जाए, इसी इसी के साथ यहाँ द एंड होता है पाषाण कालिक सभ्यताओं का। पाषाण कालिक सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? पाषाण कालिक सभ्यताओं में अपन ने कौन कौन सी सभ्यताएं पढ़ी? पाषाण काल में सबसे पहले तो अपन ने पढ़ी थी बागोर। बागोर कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। उसके बाद क्या है? ये तिलवाड़ा। अन्य सभ्यताएं, छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में अपन आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।